Good morning, students. Today we discuss about nucleophilic substitution reaction in pyridine. आज जो हम बात कर रहे हैं वो क्या है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर बात करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं पर अपनी बात होगी। जो लास्ट वीडियो थे उसमें आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर अपन ने बात की है, तो उसमें आपको मैंने बताया था कि भाई जो pyridine है इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से संपन्न नहीं होती है, और उसका रीजन भी बताया था कि भाई रीजन बताने का वहाँ पर क्या बताया था कि भाई जो -I इफेक्ट होता है उस रीजन से यहाँ पर क्या है कि भाई नाइट्रोजन एटम क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है तो उस रीजन से क्या है कि उसका सेक्सेट कंप्लीट नहीं है, तो इस रीजन से क्या है कि वहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से संपन्न नहीं हो पाती है। जबकि दूसरी बात करें, अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से संपन्न नहीं होती है, बट इसमें एक दूसरा करेक्टर क्या आ जाता है कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से देता है, जबकि बेंजीन ऐसा नहीं कर पाती है। ठीक है, तो इसका रीजन भी यहाँ पर क्या है कि भाई जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन में क्या होता है कि भाई नाइट्रोजन पर एक स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट होता है, और I इफेक्ट के कारण क्या होता है कि जो रिंग है वो रिंग तो क्या हो जाती है कि रिंग पर क्या हो जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, यानी कि लेस हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने के कारण क्या हो जाता है कि जो रिंग है वो रिंग क्या हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। क्या हो जाती है, पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। जबकि नाइट्रोजन जो एटम है वो नाइट्रोजन एटम जो वाला भाग है वो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। नाइट्रोजन एटम वाला भाग क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, एक तरह से नेगेटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज हो जाता है, तो उस रीजन से क्या है कि ये क्या करेगा कि जो न्यूक्लियोफाइल है उसको आसानी से अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। भाई न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज एक तरह से, तो न्यूक्लियोफाइल क्या है कि इस पर आसानी से अटैक करेगा और सिंपली क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन संपन्न करेगा। ठीक है ना भाई, क्या क्या बात हुई कि भाई जो जैसे अपने लास्ट वीडियो में बात की थी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसमें क्या है कि भाई -I इफेक्ट के रीजन से ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा था। भाई -I इफेक्ट यानी कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है, इस इफेक्ट के कारण क्या है, प्रेरणिक प्रभाव। इस प्रेरणिक प्रभाव से क्या होगा कि जो pyridine की जो रिंग है वो रिंग क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाती है। भाई उसमें आपने ये बात की थी कि भाई अगर क्या है कि उस पर क्या जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, वो इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि भाई इस रीजन से यहाँ पर क्या था कि भाई ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दे रहा था, लेकिन क्या है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये आसानी से देगा। और साथ ही क्या है कि इसका ये करेक्टर क्या है कि बेंजीन से अलग हो जाता है, क्योंकि बेंजीन क्या है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता, ओनली क्या देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं अपना आगे जो बात कर रहे हैं कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो रिएक्शन कहाँ पर है, इसकी 2 और 4 पोजीशन पर 2 और 4 पोजीशन पर संपन्न होती है, कंप्लीटेड होगी। उसका यहाँ पर रीजन अपन बात करेंगे भी 2 और 4 पोजीशन, यानी कि उसकी कौन सी हो जाएगी, ऑर्थो और ऑर्थो पोजीशन। ठीक है, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पर अपन ने बात की थी कि भाई ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जो -I इफेक्ट है वो मेटा पोजीशन के कंपेयर क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है ना, या अपन ये कहें कि मेटा पोजीशन पर -I इफेक्ट कम होता है। तो इस -I इफेक्ट के कम के कारण क्या है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो कहाँ पर हुई, इसकी मेटा पोजीशन पर हुई। लेकिन क्या है कि अगर अपन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो वो इसकी पैरा पोजीशन पर होगी, यानी कि 2 और 4 पोजीशन पर ये संपन्न होगी। ठीक है, उसका रीजन यहाँ पर क्या होता है कि जो 2 और 4 पोजीशन पर है, अगर इस पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो उस कंडीशन में जो इंटरमीडिएट जो बनता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, यानी कि इसका जो इंटरमीडिएट बनता है उस इंटरमीडिएट की रेजोनेटिव स्ट्रक्चर पे अपन बात करेंगे तो एक पोजीशन ऐसी आएगी जिसमें क्या होगा कि जो नाइट्रोजन एटम है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। नाइट्रोजन एटम पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव चार्ज आएगा तो उस रीजन से क्या होगा कि नाइट्रोजन एटम क्या करेगा कि ऋणावेशित हो जाएगा, और उस कारण से क्या है कि इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाती है। और इस कंडीशन में क्या है
कि इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो क्या है कि इसकी 2 और 4 पोजीशन पर अटैक करेगा। जबकि क्या है कि अगर अपन बात करें थर्ड पोजीशन यानी कि इसकी मेटा पोजीशन पर बात करें, तो मेटा पोजीशन पर क्या है कि ऐसी एक भी कंडीशन नहीं बनेगी इंटरमीडिएट की कि जिसमें क्या है कि नाइट्रोजन एटम क्या हो, नेगेटिवली चार्ज हो जाए। ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि भाई अनुनादी जो संरचनाएं होगी, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होती है, वो क्या रहेगी, अनस्टेबल, सॉरी स्थाई वाली स्ट्रक्चर्स नहीं बन पाएगी। और नहीं बन पाती है तो इस कारण से क्या है कि जो पिरिडीन है, वो पिरिडीन क्या है कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो कहाँ पर देता है, 2 और 4 पोजीशन पर ही देगा। अगर अपनी इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स की बात करें तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर यानी कि पोजीशन 2 पर बात करते हैं पहले अपने, जैसे आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बात की थी, पोजीशन 2 पर, स्थिति 2 पर अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो उस कंडीशन में क्या यहाँ पर फॉर्म होगा इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, जिसमें क्या है कि नाइट्रोजन पर क्या आ जाए, नेगेटिव चार्ज आ जाए। ठीक है, तो ये हो गया न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा तो क्या होगा यहाँ पर कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा कि इसमें पार्टिसिपेट, यानी कि नाइट्रोजन के पास क्या है कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर आएंगे, तो नाइट्रोजन पहली पोजीशन पर ही क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया है। ठीक है, और ये क्या बन गया, एक इंटरमीडिएट बना। ठीक है, अब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, तो नेक्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स क्या फॉर्म होगी, यहाँ से माइनस चार्ज हट जाएगा और यहाँ पर ये माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, ये डबल बॉन्ड और यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, नेक्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स में क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन इधर और इसके इलेक्ट्रॉन इधर, तो बॉन्ड का बन जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और तो ये इसकी 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनती है। लेकिन इसमें ये जो स्ट्रक्चर्स है, इस स्ट्रक्चर्स में क्या है कि नाइट्रोजन पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज है तो इस कारण से क्या हो जाती है, ये वेरी स्टेबल स्ट्रक्चर्स हो जाती है, और वेरी स्टेबल यानी कि अति स्थायी संरचना बनती है। तो इस कंडीशन में क्या है कि इस पर क्या हो जाएगा कि न्यूक्लियोफाइल कौन सी पोजीशन पर अटैक करेगा, 2 पोजीशन पर। तो इसका क्या है कि कौन सा ऑर्थो प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा और ये यहाँ पर बॉन्ड -H+। तो इस तरह से तो क्या है कि ये 2 पोजीशन पर क्या हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट होगी। अगर पोजीशन 4 पर बात करें, पोजीशन 4 पर बात करें, तो पोजीशन 4 पर इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स क्या होगी, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा 4 पोजीशन पर, तो क्या होगा यहाँ पर कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर। ठीक है, और इलेक्ट्रोफाइल का जुड़ेगा इसकी 4 पोजीशन पर, न्यूक्लियोफाइल इसकी 4th नंबर पोजीशन पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनी। अब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो इसमें अब जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स बनेगी वो क्या होगी, वेरी स्टेबल कंडीशन स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगी। इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये हाइड्रोजन और न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ये यहाँ और ये यहाँ, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा, और ये हाइड्रोजन और ये न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो इसमें ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर्स क्या हो गई कि इस पर क्या आ गया, इसमें नाइट्रोजन एटम पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। यानी कि ये 2 स्ट्रक्चर ऐसी हैं जो क्या है कि जो इंटरमीडिएट बन रहे हैं, उन इंटरमीडिएट में क्या है कि नाइट्रोजन एटम क्या हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है, और जब नेगेटिवली चार्ज हो जाता है तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या है कि ये क्या हो जाएगा, वेरी स्टेबल स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगी।
और इस कंडीशन में जो प्रोडक्ट बनेगा -H+, और यहाँ पर इसकी 4th नंबर पोजीशन पर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब बात आती है इसकी पोजीशन नंबर 3rd। पोजीशन 3rd पर ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा। उसका रीजन क्या है कि भाई इसकी अपन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनाएंगे कि भाई इस रीजन से यहाँ पर क्या है कि इसका फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी कि नाइट्रोजन एटम पर क्या है कि नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। ठीक है, अब न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा कौन सी पोजीशन पर, 3rd पोजीशन पर। तो 3rd पोजीशन पर करेगा तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, और ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स में ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, ये इधर आ जाएगा, तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या फॉर्म हो जाएगी, यहाँ पर माइनस चार्ज, और यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये हाइड्रोजन और ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर। ठीक है, तो अगली स्ट्रक्चर क्या फॉर्म हो जाएगी, ये नाइट्रोजन, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन और ये न्यूक्लियोफाइल। अब क्या है कि जो ये इंटरमीडिएट, ये तीनों जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर से अपने इंटरमीडिएट बनाए, इनमें एक भी पोजीशन ऐसी नहीं आती है कि जिसमें नाइट्रोजन एटम पर क्या आ जाए, नेगेटिव चार्ज आ रहा हो। तो इस कंडीशन में क्या है कि ये क्या है कि कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर नहीं है जो क्या है स्टेबल है। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रोफाइल में क्या थी कि इन पर क्या है कि भाई कोई भी चार्ज नहीं था। ठीक है, और चार्ज नहीं था, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, तो वो क्या हो रही थी, वेरी अनस्टेबल स्ट्रक्चर बन रही थी, और उस अनस्टेबल स्ट्रक्चर के रीजन से क्या हो रहा था, उस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, उसका ऑपोजिट सिस्टम हो रहा है। तो इस कंडीशन में जो अगर अपन बात करें कि इसमें क्या बनेगा, ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है ना, तो इस रीजन से यहाँ पर अपन बात करें कि भाई अपने कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि भाई नाभिक स्नेही जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं, वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो कंप्लीट होने का यहाँ पर रीजन है, उसका यहाँ पर एक तो क्या है कि -I इफेक्ट, नाइट्रोजन एटम पर क्या है कि -I इफेक्ट है। उस रीजन से क्या हो जाती है कि जो पिरिडीन की रिंग है वो क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी, और डेफिशिएंट हो जाएगी तो उस रीजन से यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो तो यहाँ पर आसानी से आक्रमण नहीं कर पाएगा। लेकिन क्या है कि अगर अपन बात करें न्यूक्लियोफाइल की, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर क्या है कि आसानी से क्या करेगा, अटैक कर सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें आगे बात क्या है कि जो नाइट्रोजन है उस पर क्या है कि क्या होता है, स्ट्रॉन्ग वो माइनस इंडक्टिव इफेक्ट होता है, और इससे क्या है कि जो बेंजीन रिंग होती है, उस बेंजीन रिंग में पिरिडीन जो रिंग है, इस पिरिडीन रिंग में क्या हो जाता है, ये क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएंगे। ठीक है, और इससे क्या होगा कि जो रिंग है वो तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, और नाइट्रोजन एटम क्या हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज होने के रीजन से यहाँ पर क्या होगा कि कोई भी जो न्यूक्लियोफाइल होता है, नाभिक स्नेही जो होता है, वो क्या है कि आसानी से पर अटैक कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट करने का रीजन। और दूसरी बात आती है कि भाई ये कौन सी पोजीशन पर करेगा, तो वो 2 और 4 पोजीशन पर ही करेगा। तो 2 और 4 पोजीशन पर क्यों करता है, वो आपका इसके क्या है कि इसकी जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर अपने फॉर्म की है उससे अपने क्लियर हो जाता है। क्योंकि अगर 2 और 4 पोजीशन पर अपन क्या है कि न्यूक्लियोफाइल के अटैक कराते हैं, तो उस कंडीशन में क्या है कि इनके जो इंटरमीडिएट बनते हैं, यानी कि जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स में जो रेजोनेटिक वो इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, उसमें एक एक पोजीशन ऐसी बनती है कि जिसमें क्या है कि नाइट्रोजन एटम क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। क्या हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो ये क्या है कि ये कंडीशन क्या हो जाती है, वेरी स्टेबल कंडीशन हो जाती है, अति स्थायी संरचना बनती है। और इस स्थायी संरचना के रीजन से ही क्या है यहाँ पर
क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल इन पोजीशन पर अटैक करेगा। अगर अपन बात करें थर्ड पोजीशन पर, तो थर्ड पोजीशन पर ऐसी एक भी इंटरमीडिएट कंडीशन नहीं बनती है कि जिनमें क्या हो कि नाइट्रोजन एटम नेगेटिवली चार्ज होता हो। ठीक है, तो ये क्या है कि सभी कैसी स्ट्रक्चर्स रहेंगी, अनस्टेबल रहेंगी। तो उस कंडीशन में क्या है कि अपन क्या कहेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब इसके क्या है कि कुछ एग्जांपल्स आएंगे। एग्जांपल्स में अपने जैसे यहाँ पर रिएक्शन आएगी एमिनेशन। एमिनेशन में क्या होगा कि अगर क्या है कि सोडियम एमीन के साथ इसकी अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है, सोडामाइड या अपनी क्या बोलते हैं सोडामाइड के साथ इसकी अभिक्रिया कराएंगे, तो उस कंडीशन में क्या है कि 2 एमिनोपिरिडीन का फॉर्मेशन, 2 एमिनोपिरिडीन या साथ में क्या है 2,6 डाई एमिनोपिरिडीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जो अभिक्रिया अपन बताएंगे वो अपने नेक्स्ट उसमें अपने वीडियो में बात करेंगे इस बार कि इसके कुछ जो एग्जाम्पल्स हैं, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शंस हैं इसके जो एग्जाम्पल्स हैं उन पर अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसमें 4-5 उदाहरण हैं। ठीक है, तो जैसे आपको फर्स्ट अपने एमिनेशन है, दूसरा क्या है कि कार्ब लिथियम कंपाउंड है उनके साथ कराएंगे, थर्ड आपका ग्रिनियर रिएजेंट के साथ कराएंगे, और फोर्थ क्या है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद जो बात आएगा वो किसकी आएगी, इसके ऑक्सीडेशन पर आएगी। ठीक है, ऑक्सीडेशन और 1-2 रिएक्शन और आएगी और फिर क्या हो जाएगी इसकी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए आपको इतना ही काफ़ी। थैंक यू।